सरकार को जवाब देने का काम करेगी, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। नहीं होता है तो आने वाले लोकसभा में लोहार समाज 40 की 40 सीटों पर अपनी ताल ठोकने के लिए तैयार है। मैं बिहार सरकार को चैलेंज देना चाहता हूं। प्रखंड के जो बीडीओ साहब हैं उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे साहेबगंज प्रखंड में एक भी लोहार जाति का घर जनगणना नहीं कराया है। तो मैं उस सरकार से इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि लोहार की जनगणना पूरी कैसे हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज दैनिक लाइव न्यूज। लोहार समाज का राज्य स्तरीय जात जमात जन चेतना हुंकार पद यात्रा का मोतीपुर में भव्य स्वागत। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर विश्वकर्मा मंदिर परिसर में शनिवार को लोहार समाज के जात जमात जन चेतना हुंकार पद यात्रा का बैनर तले प्रखंड अध्यक्ष रामनाथ ठाकुर की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की गई। आयोजित सभा में लोहार जाति का एसटी का मुद्दा, सरकार व सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त करने, जनगणना की जाति कोड बदलने एवं सत्ता में भागीदारी को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय विकास मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यात्रा संचालित सुरेंद्र पंचाल विश्वकर्मा ने कहा कि विगत 2 अक्टूबर से पद यात्रा पश्चिमी चंपारण गांधी आश्रम भितिहरवा से शांति का संदेश लेकर निकाली गई है, जो विभिन्न जिलों को भ्रमण करते हुए 45 दिनों में पटना के गांधी मैदान पहुंचकर समापन होगी। मौके पर बालेश्वर ठाकुर, अनिल ठाकुर, रामनाथ कुमार, मोतीलाल ठाकुर, शिवशंकर ठाकुर, सुबोध कुमार, रामपुकार ठाकुर, विक्रम कुमार सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। देखिए, आज हम मुजफ्फरपुर जिला मुजफ्फरपुर और प्रखंड मोतीपुर में हम लोग बैठे हुए हैं। भगवान विश्वकर्मा के प्रांगण में बैठे हम हैं। आज ये जो सभा का आयोजन किया गया है, ये हमारे जो लोहार समाज का जो एसटी का मुद्दा जो सरकार और सुप्रीम कोर्ट से निरस्त हुआ है और जनगणना में हमारा जाति कोड बदला गया है, लोहार न करके कुछ और शब्द हमारे साथ जोड़े गए हैं। तीसरा, हमारी सत्ता में भागीदारी कैसी हो। इन तीनों बिंदुओं को लेकर हम लोग एक शांति का संदेश देते हुए, जैसे हमारे बापू महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए सत्ता की राह अपनाई थी, और हम उसी चीज को दोबारा दोहराना चाहते हैं। सत्ता की राह पकड़ते हुए इस राज्य सरकार को व केंद्र सरकार को सचेत करना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, शांति का संदेश देना चाहते हैं कि ये जो लोहार समाज है ये एक शांति का प्रतीक है। बाबा विश्वकर्मा थे, सृष्टि का रचयिता थे, कि जो 1950 से लेके आज तक जो संवैधानिक अधिकार हमें जो मिला हुआ था, एसटी का दर्जा जो हमें मिला हुआ था, उसे आप क्यों नहीं देते। आज ऐसा क्या हुआ जो लोहार समाज आज सड़क पे है? नहीं, आज हम इस पदयात्रा के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं। ये पदयात्रा हमारी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर शांति का संदेश लेकर चली है। ये बिहार के प्रत्येक जिला से होती हुई 45 दिन तक ये यात्रा चलेगी और इसका समापन हर जिले से होते हुए पटना के गांधी मैदान पर इसका समापन होगा। कब से यात्रा निकली थी, कब तक पहुंच जाएगी? 2 अक्टूबर से ये हमारी पदयात्रा गांधी जयंती से शुरू हुई, गांधी आश्रम भितरवा पश्चिमी चंपारण से। कब तक पहुंच जाएगी पटना तक? ये 45 दिन तक कंटिन्यू चलेगी और गांधी मैदान में समापन होगा। और इसके बाद एक हमारे लोहार समाज का, विश्वकर्मा समाज का एक आक्रोश दिखाई देगा, एक ताकत दिखाई देगी, जो आज तक इतिहास होगा कि इतना जन समूह, इतनी बड़ी रैली आज तक किसी नहीं देखी होगी। एक इतिहास रचने जा रहा है लोहार समाज। सरकार साहब की क्या मांग हमारी जल्द से जल्द एसटी की बहाली हो और हमारे लोहार जो सब पे कटास किया गया वो बंद हो और सत्ता में हमारी कम से कम ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो। तो आने वाले लोकसभा में लोहार समाज 40 की 40 सीटों पर अपनी ताल ठोकने के लिए तैयार है। नाम सुरेंद्र पंचाल विश्वकर्मा हुआ और हम लोग इस पदयात्रा के माध्यम से हम लोग सरकार को संदेश देना चाहते हैं। अभी जो बिहार सरकार का जनगणना का रिपोर्ट जो आया है
पूरे बिहार में हम लोग करीब लोहार समाज 67 लाख की आबादी है, लेकिन बिहार सरकार जो है लोहार को उपेक्षा करते हुए मात्र 11 लाख आबादी की जनगणना की है। वो भी लोहार जाति को 3 तरह के जातियों में बांट करती है। 13 नंबर क्रमांक पर ये कर्मकार और ब्रैकेट में लोहार और कमार दिया था, उस पर कुछ लोगों ने कराया। 177 पर कुछ लोगों ने भी अपना लोहारा और लोहार के क्रम संख्या पर करवाया। बिहार की पूरी लोहार जाति, लोहार समाज इस बिहार सरकार के जनगणना रिपोर्ट को खारिज करती है, निंदा करती है और यह कहना चाहती है कि ये जो आने वाले लोकसभा का चुनाव है उसमें लोहार के समस्या को 2-3 भागों में विभक्त किया है। उसका समाधान अगर नहीं करती है तो आने वाले लोकसभा के चुनाव में ईंट का जवाब लोहार समाज पत्थर से देने का काम करेगी और इसको कड़ी निंदा करती है। और पूरे बिहार में लोहार समाज एकत्रित होकर सरकार को जवाब देने का काम करेगी, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। क्या ये भी राज्य सरकार द्वारा जो जनजातीय जनगणना हुआ है, क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत है, चूंकि इस तौर पर गलत है कि हम लोग की आबादी 67 लाख है बिहार में और बिहार सरकार के रिपोर्ट के अनुसार 2 कॉलम के माध्यम से दोनों को मिलाकर करीब 11 लाख होती है, जो 1934 के जनगणना से भी कम है। बिहार सरकार से मैं पूछता हूं कि बिहार 1934 में जो लोहार की जनगणना हुई थी 1.3 हुई थी, जो अभी जो आंकड़ा प्रस्तुत किया जा रहा है वो 1.3 से भी कम है। क्या बिहार सरकार बता सकती है कि किसी की जाति की जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है? जब लोहार सरकार की जनगणना घट रही है तो घट गई तो और जातियों की जनसंख्या कैसे बढ़ गई? दूसरी बात, मैं बिहार सरकार को चैलेंज देना चाहता हूं, चैलेंज इस मंच के माध्यम से करना चाहता हूं कि पूरे बिहार में एक साहेबगंज प्रखंड के जो बीडीओ साहब हैं उन्होंने जनगणना का रिपोर्ट जो जारी किया था वो वहां के बीडीओ ने ऐसा स्पष्ट किया कि पूरे साहेबगंज प्रखंड में एक भी लोहार जाति का घर जनगणना नहीं कराया है। तो मैं उस सरकार से इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि लोहार की जनगणना पूरी कैसे हो गई? अगर आप बिहार सरकार पुनः इस जनगणना को दोबारा तरीके से कराकर इस समाज को साफ साफ नहीं बता सकते हैं तो आने वाले 2024 के चुनाव में यह समाज आपको कुर्सी से उतारने का काम करेगी। जो सरकार लोहार का नाम बदलेगी उस सरकार को कुर्सी बदल देने का काम यह समाज करेगी। साहेबगंज के वीडियो द्वारा अगर जनगणना नहीं कराया गया, इसके लिए कोई बात कहीं पे कोई आप लोग जी प्रमाण पत्र है, ये लिखा हुआ है। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दैनिक जागरण का वो फोटोकॉपी दीजिए, किसी के पास उपलब्ध है तो ठीक। निकालिए एक और ले लीजिए। क्या परिचय हुआ? रामनाथ ठाकुर, मोतीपुर प्रखंड अध्यक्ष। नमस्कार। मोतीपुर के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी यह है कि कुशवाहा हेल्थ केयर में डॉक्टर मिथुन कुमार नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, समय सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार 10 बजे से 2 बजे तक, गुरुवार एवं शनिवार को 1 बजे से 5 बजे समय शाम तक, मंगलवार बंद। स्थान हॉस्पिटल रोड, मोतीपुर। धन्यवाद।